Hello dear students, we are back with your previous topic. We are discussing about the Shanai of the Bismillah Khan. As we have learned, this is the second part of the sound of the music. Okay? We have done the first portion of this chapter, almost first part of this chapter in the previous lecture. So today we are going to start from the sixth passage. Okay? At the age of 14, Bismillah Khan accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. At the end of the recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah Khan big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. इस पैसेज में हमें क्या बताया गया? इस पैसेज में बताया गया है यानी 14 ईयर की एज में बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल का साथ देना चालू कर दिया, यानी म्यूज़िक बजाने में, शहनाई बजाने में, इलाहाबाद की म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ दिस रेसिटल, और उनकी रेसिटल को अंडरलाइन कर लो। रेसिटल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रस्तुति। उनकी प्रस्तुति के बाद में उस्ताद फयाज खान ने उनकी पीठ थपथपाई और उनको कहा कि और बेटा मेहनत करो, तुम्हें पक्का बहुत कुछ अच्छा अचीव होगा। ठीक है। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की जब ओपनिंग हुई तब बिस्मिल्लाह खान को बिग ब्रेक यानी एक बहुत बड़ा मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का, और धीरे धीरे वो रेडियो पर सुने जाने वाले सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफन हीर्ड शहनाई प्लेयर यानी कि ऐसे पर्सन बन गए जिनको रेडियो पे शहनाई बजाते हुए सबसे ज़्यादा सुना जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स। देन आगे देखते हैं, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1957 15 अगस्त को, तब बिस्मिल्लाह खान ने वो एक ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने अपनी शहनाई से इंडिया को ग्रीट किया था। He poured his heart out to Rag Coffee from the Red Fort to an Indian audience which include पंडित जवाहरलाल नेहरू who later gave a famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने अपनी राग काफ़ी में बिल्कुल अपने आप को उंडेल दिया था। मतलब इसका मतलब यह है कहने का कि उन्होंने अपनी राग काफ़ी जो उनकी राग थी उसको इतना अच्छे से प्रेजेंट किया कि सब लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी जो ये राग थी इसको कहाँ रिप्रेजेंट किया? रेड फोर्ट की ऑडियंस के सामने, जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी वो सब लोग भी प्रेजेंट थे, जहाँ पर बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच को भी आगे मेंशन किया था। देन आगे देखते हैं, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरियल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने ऐसा ही नहीं कि केवल इंडिया में बल्कि उन्होंने अब्रॉड तक में भी अपनी बहुत सी स्पीचेस डिलीवर की है। उनकी जो पहली अब्रॉड की स्पीच, अब्रॉड जो उनकी यात्रा थी, पहली ट्रिप थी उनकी अफ़गानिस्तान की, जहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो किंग थे, किंग ज़हीर शाह, वो उनकी जो इतनी अच्छी जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी, वो इतने जो महान संगीतकार थे उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, तो उन्होंने उनको बहुत से अच्छे गिफ्ट दिए थे उनकी इतनी अच्छी प्रेजेंस के लिए। उनको जो उन्होंने इतना बताया, जो उन्होंने इतनी अच्छी उनको राग सुनाई, इससे उनकर वो बहुत प्लीज़्ड हो गए, मतलब बहुत खुश हुए। और उन्होंने जो हमारे शहनाई वादक जो हमारे ये हैं बिस्मिल्लाह खान, उनको बहुत से ज़्यादा प्राइसलेस और प्राइसलेस मतलब होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है? अमूल्य ऐसे पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट किए जो कि बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले दिखते थे। ठीक है। एंड अदर सोवेनियर्स, यानी कि सोवेनियर्स मतलब और अलग अलग तरीके के स्मृति चिन्ह उनको दिए कि वो आप यहाँ पर आए और हमारे लिए इतनी अच्छी राग गाकर हमें सुनाई। ठीक है। Then the king of Afghanistan was not only the one to be fascinated with बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक। किंग जो ज़हीर शाह थे वो इकलौते वो ही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक को सुनकर फैसिनेट यानी मतलब मोहित हो चुके थे, बल्कि और बहुत थे। जैसे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, वो भी इनकी इसको सुनकर इतना खुश हो चुके थे कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को अपनी एक फिल्म में उन्होंने उसके नाम से उन्होंने अपने उसमें फिल्म में उन्होंने इनको एक ऑडिशन करने को कहा। मतलब उन्होंने अपनी फिल्म में उनका एक गाना लिया, एक उनका इंस्ट्रूमेंटल गाना जो कि था गूंज उठी शहनाई। ठीक है। देन द फिल्म वाज अ हिट, और जो उनकी फिल्म थी इतनी हिट हुई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और बिस्मिल्लाह खान का गाया हुआ एक और गाना दिल का खिलौना है टूट गया, वो चार्ट बस्टर था, यानी कि पूरे देश में इतना खतरनाक था कि जिसने सारे रिकॉर्ड सब गानों के तोड़ दिए। इसके बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान क्या कहते थे कि उनको इस सेलुलॉइड वर्ल्ड यानी फिल्मी दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने आगे जाकर इसमें और कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बस उनके केवल दो ही थे
म्यूजिक की कलाकृति, जिसमें थी पहली विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरी विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ की वेंचर और संधि अपना, ठीक है ना। विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर उनकी थी, संधि अपना उन्होंने बस इनमें ही 2 में अपने दाग मूवीज वगैरह में अपनी दी थी। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर विद द फिल्म वर्ल्ड। वो कहते हैं कि मैं इस आर्टिफिशियल दुनिया में जहाँ पर ये इतनी ग्लैमर वगैरह जब चीज़ें हैं, फिल्मी जगत है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं घुसना चाहता, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। ही सेज विद एम्फेसाइजेस, मतलब उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा ब्रॉड वे में समझाते हुए कहा। देन आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, मतलब जो उनको जो अवार्ड और जो उनके जो सम्मान वगैरह थे वो और बहुत ज़्यादा मिलते गए और बहुत बढ़ते गए। बिस्मिल्लाह खान एक इंडिया के पहले ऐसे पर्सन बने जो कि इनवाइट किए गए थे प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए के यानी प्रतिष्ठित लिंकन सेंट्रल हॉल में उनको बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कांस आर्ट फेस्टिवल। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव हियर्ड अबाउट, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग अगर न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा फिल्मी जगत में होता है कांस फिल्म फेस्टिवल। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक होता है कांस आर्ट फेस्टिवल, ओसाका के अंदर जहाँ उन्होंने यहाँ पर इसका भाग लिया था, सॉरी मॉन्ट्रियल में, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर इसमें भाग लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका के ट्रेड फेयर में भी उन्होंने यहाँ पर भाग लिया था। सो वैन नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। और इतना ही नहीं, वो इंटरनेशनली इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे कि वहाँ के एक ऑडिटोरियम में, तेहरान का एक ऑडिटोरियम जो है, उनके जाने के बाद उनके नाम पर उनका उस ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। देन आगे देखते हैं, नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर कॉन्फर्डेड हिम, यानी हमारे जो भारत के जो इतने बड़े बड़े जो सम्मान हैं, अवार्ड्स हैं, वो उनको मिल चुके हैं। क्या क्या मिल चुके हैं? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। विद द कोवेटेड अवार्ड्स रेस्टिंग, कोवेटेड अवार्ड्स ऐसे अवार्ड्स होते हैं जिनकी लालसा सबको होती है। रेस्टिंग ऑन हिज हेड एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इट, teach your children music, this is the Hindustan richest tradition, even the West is now coming to learn the music। उनको जब ये अवार्ड वगैरह दिए गए तब उन्होंने एक छोटी सी लाइन में कहा, स्पीच दी, उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ, उनकी आंखें चमक रही थी, उनके हाथ, उनके मतलब आंखों में एकदम आंसू थे, वो एकदम बहुत खुश थे इस इतने बड़े अवार्ड को अचीव करने के बाद में। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, म्यूज़िक के बारे में समझाओ, ये क्योंकि इंडिया में ये सबसे सुप्रसिद्धतम एक रीति रिवाज है जिसको हम सबको समझना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, जबकि जो पश्चिमी साम्राज्य के, पश्चिमी जगह के जो लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता के लोग, वो भी हमारा म्यूज़िक सीखने आ रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को ही क्यों ना सिखाएं, ठीक है। आगे देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ए फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब कहते थे उनको कि दुनिया जबकि वो पूरी दुनिया घूम चुके थे, उसके बावजूद भी खान साहब फॉन्डली कॉल्ड, जो उनको प्यार से कहते थे, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरान एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। उनको इतने पूरे जगत में वर्ल्ड टूर करने के बावजूद भी उनको क्या पसंद था? बनारस और डुमरान, वहाँ की जगहों को छोड़कर उनको और भी कुछ पसंद नहीं आता था। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक उनका जो स्टूडेंट था, उनकी कहानी बताता हूँ। उनका एक जो स्टूडेंट था वो क्या कहता था कि सर आप यहीं पर रुक जाओ, मैं आपके लिए यहाँ पर बनारस के जितने, पूरा बनारस का जो एटमॉस्फेयर है उसको रिप्लिकेट यानी हूबहू उसकी नकल करके बना दूंगा, बनारस के जितने टेम्पल्स हैं वो यहाँ पर आपके लिए बनवा दूंगा, ठीक है। लेकिन खान साहब कहते हैं आपके लिए यहाँ पर जो, वो कहते हैं कि मैं आपके लिए यहाँ पर जो स्कूल बनवा दूंगा, म्यूज़िक स्कूल्स, आपके लिए बनारस के जैसे हूबहू यहाँ पर टेम्पल बनवा दूंगा ताकि आपको बिल्कुल वहाँ की याद ना आए। लेकिन खान साहब उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तुम मेरे लिए वहाँ की गंगा यहाँ पर लाने में पॉसिबल हो, अगर तुम मेरे लिए वहाँ से गंगा यहाँ ला सकते हो तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गंगा को उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनको गंगा से बहुत ज़्यादा प्यार था। हालांकि देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा आएगा कि वो तो मुस्लिम थे लेकिन फिर भी उनको गंगा, बनारस वगैरह पसंद क्यों थी? क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे और वो इतने एटमॉस्फेयर में रह चुके थे कि उनको बहुत प्यार था उस जगह से।
दैट इज़ वाई वैन एवर आई एम ए फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग। यर्निंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइन कर लो। यर्निंग मतलब होता है तीव्र इच्छा। वो कहते हैं कि इसलिए जब भी मैं बाहर होता था दूसरी कंट्रीज़ में, मेरे को यहाँ की अपनी कंट्री की याद आती थी, हिंदुस्तान की याद आती थी। और जब मुंबई में होता था हिंदुस्तान में, तब मुझे बनारस की और गंगा की याद आती थी। और जब बनारस में होता था तो मैं डुमरावन का यूनिक मट्ठा जो ये खाने की डिश है उसको बहुत मिस करता था। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो सबसे पहले जो ब्रैकेट में इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शेखर गुप्ता, शेखर गुप्ता एक पर्सन है, वो कहते हैं कि व्हेन पार्टीशन हैपन, पार्टीशन मतलब स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना होगा जब भारत और पाकिस्तान का जब उनको अलग अलग करा गया था, तब वहाँ पर जितने भी भारतीय लोग थे, ठीक है ना, उनको कहा गया था कि आप अपने जगह चले जाओ, और जितने पाकिस्तानी थे उनको कहा जाता था कि आप अपने पाकिस्तान चले जाओ। तब उन्होंने कहा कि क्या आपको ये नहीं लगता था कि आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए? तो बिस्मिल्लाह खान कहते हैं गॉड फॉरबिड, भगवान मुझे माफ़ करे, मी लीव बनारस, मैं बनारस को छोड़ दूँ, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं पाकिस्तान एक बार गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से हैव बीन थ्रू पाकिस्तान, मैं बॉर्डर क्रॉस करी मैंने, और बस इसलिए कि मैं कह सकूँ कि हाँ मैं एक बार तो पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट 1 आवर, मैं वहाँ पर केवल 1 घंटे रुका था, और मैं वहाँ के लोगों को नमस्कार कहता था, और जो भारत के लोग हैं उनको सलाम वालेकुम कहता था, एंड ए गुड लाफ, और वो दोनों बहुत खुशी खुशी हंसने लगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है, उनका जीवन एक इतना अच्छा, एक ऐसा जीवन है, एक कहते हैं ना परफेक्ट एग्जाम्पल है, किसके लिए? हमारी भारत की जो हेरिटेज, हमारी भारतीय जो विरासत है उसको शो करने के लिए। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट द डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग इन द काशी विश्वनाथ टेम्पल। यानी एक ऐसा पर्सन जो कि अपने मुस्लिम जो उनकी है जात के प्रति भी वो बहुत फेयर है, मतलब वो अपनी जात से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हर सुबह उठकर काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर शहनाई बजाते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब ये देख लो, बिस्मिल्लाह खान जो है उनकी डेथ हुई थी 21 अगस्त 2006 को, ठीक है, एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। इस इलनेस की वजह से ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और उस दिन गवर्नमेंट ने नेशनल हॉलीडे कर दिया था, वो डिक्लेयर करा था, सॉरी एक दिन को उन्होंने नेशनल मॉर्निंग यानी उनके नाम पर मौन रखा था एक दिन के लिए। और उनका जो अंतिम संस्कार है वो राजकीय कहते हैं ना कि राजकीय तौर पर हुआ था, बिल्कुल शासकीय तौर पर बिल्कुल अच्छे तरीके से हुआ था, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, वो कम्प्लीटली ख़त्म होता है, और उसका सेकंड पार्ट जो वो तो हमने कंप्लीट कर ही लिया। तो हमने साउंड ऑफ म्यूज़िक के बारे में जब पढ़ा तो हमने क्या पाया, हमने देखा कि साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट इसमें एवलिन क्लेनी के बारे में बताया गया है कि जो एक डीफ गर्ल है जो सुन नहीं सकती, उसके बारे में हमने पढ़ा। देन उसके बाद में हमने शहनाई और बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ा, जो चैप्टर हमने अभी कंप्लीट कर लिया। तो हमने देखा कि किस तरीके से इसमें साउंड को डिस्क्राइब करा गया है कि किस तरीके से 2 पर्सन जैसे हैं जिन्होंने साउंड को अपने जीवन में इतना अच्छे तरीके से उतार लिया कि वो साउंड को बहुत पसंद करने लगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को मैं कहता हूँ, चैप्टर को वापस रिवाइज करो, ठीक है, बुक को खोलो, जितने देखो आपको चैप्टर हमने करवा दिए, देखो ये इसमें से इंडेक्स में आपको द फन दे हैड हो गया, रोड नॉट टेकन हो गया, साउंड ऑफ म्यूज़िक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये जितना भी आपको करवाया है उसको एक बार रीड थ्रू जरूर करिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।